गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं कि बीमारियां क्या होती हैं और प्रॉब्लम क्या होती है। एक्चुअली में हमें नहीं पता होता कि बीमारियां क्या हैं या प्रॉब्लम क्या है, और हम लोग डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काट रहे होते हैं दवाओं के। तो सबसे पहले हम बीमारी के बारे में जानेंगे। बीमारी जैसे बुखार, उल्टी, खांसी, हैजा, कॉलरा, ये बीमारियां हैं। और उसके बाद जो प्रॉब्लम है जैसे शुगर, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, बैक पेन, माइग्रेन हो गया, ये बॉडी के प्रॉब्लम है। जैसे बीपी का चैलेंज हो गया, ये बॉडी का प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए किसी को शुगर हो गया तो डॉक्टर बोलते हैं जब तक जीना है जब तक दवा खानी है। किसी को थायराइड हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं जब तक जीना है जब तक दवा खानी है। किसी को बीपी का चैलेंज होता है तो डॉक्टर बोलते हैं जब तक जीना है जब तक दवा खानी है। देखो जैसे जैसे हमें बुखार आता है, हम लोग दवा खाते हैं और ठीक हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में क्या होता है, जब तक जीना जब तक खाना, ऐसे कंटिन्यू को खिलाते हैं। तो हमें सबसे पहले बीमारियों को जानना जरूरी है और प्रॉब्लम को जानना जरूरी है। क्या बीमारियां हैं, जैसे कि अभी जैसे हमने आपको बताया था कि बुखार आना, उल्टी, खांसी, हैजा, कॉलरा, ये सब बीमारियां हैं। इसके बाद अगर आपको बीपी का चैलेंज हो रहा है, आपको थायराइड का चैलेंज हो रहा, शुगर का चैलेंज हो रहा, आपका वजन बढ़ रहा, आपको गैस एसिडिटी बन रही है, आपका मोटापा बढ़ते चला जा रहा, तो ये आपकी बॉडी की प्रॉब्लम है। क्योंकि आज की डेट में अगर बात की जाए मोटापे की, तो मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं महामारी का रूप लेते चला जा रहा। क्योंकि मोटापा, फैट बढ़ना लाइक अ बम ब्लास्ट, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट में चैलेंज आ जाना, हार्ट प्रॉब्लम, तो ये सब प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम हम अपनी लाइफ स्टाइल को बदल करके, हम अपनी डाइट को बदल करके हम प्रॉब्लम को नॉर्मल कर सकते हैं, इवन दवाओं से बच सकते हैं। अगर हमारी दवाएं 3-3 साल से 4-4 साल से चल रही है, इसके बाद भी हम ठीक नहीं हो रहे, तो आप अपने आप को चेक करो और अपनी डाइट प्लान को बदलो, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलो। धीरे धीरे करके एक दिन आप पीछे करके जब आप पीछे देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि पहले और अब में कितना डिफरेंट है। यानी आपकी दवाएं छूटने लगेगी, आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, और आप जो पहले छोटी छोटी जो गलतियां कर रहे थे वो गलतियां नहीं, जब हम सुधार लेंगे तो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम दवाओं से कैसे बचें, या हम अपनी बॉडी में, अपनी डाइट में क्या शामिल करें, अपनी एक्टिविटी में क्या शामिल करें जिससे हम दवाओं से बच सकें, अपना फैट लूज़ कर सकें। तो जैसे हमें वेट लूज़ करना है तो सबसे पहले हमें कैलोरी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वज़न कम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा वेट लूज़ हो, और हमारे से कुछ लोग जैसे टमी कम करना चाहते हैं, तो किसी का हिप कम करना है, तो किसी को होल बॉडी, पूरा बॉडी का फैट कम करना है, किसी का कोलेस्ट्रॉल केवल बढ़ा हुआ है, केवल कोलेस्ट्रॉल कम करना है। तो सभी के लिए, जैसे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट के लिए है, जैसे किसी को माइग्रेन है, सर में दर्द है, तो सब कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फैट की वजह से होता है। 80% आपको अपने डाइट प्लान और अपनी लाइफ स्टाइल दोनों को मिला के फोकस करना है। 40% आपको 20% से 40% तक आपको फोकस करना है वर्कआउट पे, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपको पूरा का पूरा 80% आपका डाइट प्लस लाइफ स्टाइल में बदलना चाहिए। अब वो आपकी डाइट में क्या शामिल हो, आपको आपकी लाइफ स्टाइल में क्या हो, तो आप छोटी छोटी जो हम गलतियां करते थे, जैसे खाना खाने में गलतियां करते थे, पानी पीने में गलतियां करते, खाना कैसे खाना है, पानी कब पीना है, खाना खाने टाइम पहले पीना है कि बाद में पीना है कि बीच में पीना है, और कितना पानी पीना है, कैसे हमें पीना है, और हमें खाना जैसे हम लोग बैठ के पीना है या खड़े होके, तो अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना है। और हम जैसे खाना खाते हैं तो हमें सॉन्ग सुनते हुए खाना नहीं खाना है, बात करते हुए नहीं खाना है, मोबाइल चलाते हुए हमें खाना नहीं खाना है। हमें खाने को देख देख करके खाना है। और उसके बाद हम खाने में क्या खा रहे हैं, हमारे खाने में ऑयल कितना है, फाइबर कितना है, डाइटरी फाइबर कितना है, सॉल्युबल फाइबर कितना है, अब प्रोटीन हमारे खाने में कितना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोटीन को अहमियत ही नहीं देते, फाइबर के बारे में समझते ही नहीं, जबकि फाइबर हमारे बॉडी की ज़रूरत है। जिस प्रकार हम लोग ब्रश से दांत को सफ़ा करते हैं, उस प्रकार हमारे आंतों को सफ़ा करने के लिए फाइबर है, सबूत अनाज है जो हमारे आंतों को सफ़ा करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो आंतों में जो गंदगी होती है, जो कचरा फंसा होता है, उनको फाइबर ब्रशिंग का काम करता है, उनको सफाई करने का काम करता है। तो हमें अपने खाने की डाइट में फाइबर शामिल करना है, अपने खाने की डाइट में प्रोटीन शामिल करना है, हमें गुड फैट शामिल करना है, बैड फैट नहीं।
जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो आपको चेक करना कि आपके खाने में क्या शामिल है क्या नहीं है। उसके बाद आपकी लाइफ स्टाइल में आप किस टाइम खाना, जैसे रात को आप हैवी डोज तो नहीं ले रहे हैं, जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट आपको किंग वाला होना चाहिए, दोपहर में आपको जो लंच हो वो आपको प्रिंसेस वाला होना चाहिए, और जो आपका डिनर हो वो बिगर वाला होना चाहिए, विकारयुक्त यानी हल्का खाना। और रात को सोने से 3 घंटे समय पहले खाना खा लेना चाहिए। और हमें खाना खाने के तुरंत बाद मोबाइल लेके नहीं बैठना है या रिमोट लेके नहीं बैठना। तो सबसे पहले आज की डेट में लोगों का टमी फैट नहीं कम हो रहा, फैट बढ़ते चला जा रहा। फैट बीमारी में सबसे नंबर 1 पे आ जा रहा। जैसे मैं आपको बताऊं, दुनिया में जैसे एक बीमारी थी, एक प्रॉब्लम थी, और दूसरी एक प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए हमें कैलोरी को मैनेज करना होगा। कैलोरी को हम जितना मैनेज कर सकते हैं उतनी ही जल्दी हम अपने बॉडी को फिटनेस फॉर्म में ला सकते हैं, और अपनी बॉडी को शेप में ला सकते हैं, और अपनी दवाओं को छुड़वा सकते हैं। सारी हमारी दवाएं भी टेक आउट हो सकती हैं। ये सब कुछ हो सकता है सिर्फ अपने डाइट को ठीक करके। तो आप अपने डाइट में चेक करो कि आप क्या खा रहे हो, उसमें कितनी कैलोरी है, कैलोरी को कैसे मैनेज करना। 90% लोग नहीं जानते। वो लोग क्या करते हैं, 60% कार्डियो एक्सरसाइज या 60% वर्कआउट पे फोकस करते हैं, 40% डाइट पे फोकस करते हैं। जबकि जस्ट उल्टा है, हमें 60 से 80% अपने डाइट पे फोकस करना है, और 40% 20 से 40% हमें अपने वर्कआउट पे फोकस करना है। तो अगर हम 80 और 20 80-20 का एक रेशियो लेके चलते हैं, तो 80% न्यूट्रिशन प्लस लाइफ स्टाइल और 20% हमारा एक्सरसाइज। तो सबसे पहले जो हमारा फैट बढ़ रहा है, जैसे टमी का फैट की हम बात कर रहे हैं, तो कैलोरी मैनेज करो। कैलोरी जितना मैनेज कर लोगे उतनी जल्दी आपका फैट लूज हो जाएगा। अब किस में कितनी कैलोरी होती है ये सब जानने के लिए है मेरी एक नेक्स्ट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें हमने पूरी किस में कितनी कैलोरी होती है वो हमने बताया हुआ है। तो सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को बदलो, आपकी दवाएं ऑटोमेटिक छूट जाएंगी। दवाएं से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा जाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।